दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी और महायुति ने सरकार बना ली हो, लेकिन अभी भी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम में हुई धांधली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये लड़ाई और बड़ी बनती जा रही है। कैसे बड़ी बन रही है? शरद पवार के घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस बैठक में कौन-कौन पहुंचा है और इंडिया गठबंधन ने फाइनली क्या फैसला किया है इस पर, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार के घर पर बैठक हुई है और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे और कई सारे नेता जो है वो मौजूद रहे और एक गंभीर डिस्कशन के बाद ईवीएम पर अब इंडिया गठबंधन ने मूड बना लिया है कानूनी लड़ाई लड़ने की। जी हाँ, 13 दिसंबर को माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन अब ईवीएम को लेकर के जो पूरा मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा और अब इसको कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा फैसला शरद पवार भी मीटिंग में मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और अभिषेक मनु सिंघवी भी थे और कई बड़े नेता थे। ये खुद जानकारी जो है शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने दी है और इस मीटिंग के बाद फैसला किया गया है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा इंडिया गठबंधन। आपको बता दें कि लगातार 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आए थे उसके बाद से ही एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा था। हमने देखा किस तरीके से अभी हाल ही में यूबीटी पक्ष के कई जीते हुए विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, शपथ नहीं लिया विधानसभा सत्र में। उसके अलावा हमने मारकवाड़ी गांव में भी देखा कि किस तरीके से मॉक वोटिंग करने की कोशिश की गई मत पत्र पर, ताकि ईवीएम से मिलान किया जा सके कि आखिर ईवीएम से जो रिजल्ट आया है और जो बैलेट पेपर पे वोटिंग की गई है दोनों सेम है कि नहीं। लेकिन हालांकि उसको प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए रोक दिया गया और कई लोगों पे मामला भी दर्ज कर लिया गया। उसके अलावा बात करूं, सतारा में भी एक गांव है जिसका हमने आपको वीडियो बना के रिपोर्ट भी दिखाया था कि अब उन्होंने भी फैसला किया है ग्राम सभा ने कि भविष्य में कभी भी ईवीएम पर अब चुनाव नहीं होंगे इस गांव में। अब आपको बता दें कि उसके अलावा महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्से से भी आवाज उठ रही थी। हरियाणा चुनाव के बाद दोस्तों अगर आप देखिए तो हरियाणा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस जो है वो काफी अग्रेसिव थी। ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे क्योंकि हरियाणा में एक तरीके से पोल्स आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही थी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो सबको हैरानी हुई रिजल्ट्स जो आए उसको देखने के बाद। फिर दूसरा मामला महाराष्ट्र में देखिए जहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा था। लोकसभा चुनाव अभी 3-3.5 महीना पहले ही खत्म हुए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में बहुत ज्यादा माहौल बदला हुआ दिख नहीं रहा था और बयार जो है, चाहे वो पोल्स की बात करें, सर्वे की बात करें, जो भी आए उसमें कांटे का टक्कर दिखाया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो महायुति खासकर से बीजेपी जिसने एक तरफा सीटें निकाली, उसके बाद लगातार एनडीए गठबंधन सवाल खड़ा करने लगा और सोशल मीडिया पर भी जम के ईवीएम को लेकर के बातचीत की जाने लगी। अब देखिए इन तमाम बातों को लेके चुनाव आयोग के पास एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि आपने बैलेट पेपर पे जो वोटिंग कराने की कोशिश की और जो ईवीएम पे जो आए वो सेम आए हैं, तो ये तमाम आरोप जो है बेबुनियाद है। लेकिन अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है यही नहीं रुकने वाला, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर इंडिया गठबंधन रुख कर रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार शरद पवार की अगुवाई में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कई जानकार नेता जो है इस मीटिंग में मौजूद थे और काफी बारीकी से ईवीएम और ये तमाम जो सवाल खड़े किए जा रहे तमाम चीजें सामने आ रही है, इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कर ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कैसे करेगा, क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश में उन तमाम लोगों की नजरें जो है अब इस इंडिया गठबंधन के इस जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लेके जा रहे हैं इस पर होगी कि आखिर अब इसको किस तरीके से आगे ले जाया जाता है। तो ये ताजा जो रिपोर्ट थी दोस्तों हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।